मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। एक कमेंट आया, सर ईस्ट में ग्रीन कलर का लोहे का ड्रम है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हमें कहीं कोई चीज मजबूरी में रखनी पड़ जाए तो उस दिशा का कलर कर दो उसके, बस हो गया ट्रीटमेंट। जैसे ईस्ट में आ गया तो ग्रीन कर दो, SC में या साउथ में आ गया तो रेड कर दो, SSW या SW में आ गया तो येलो कर दो, और नॉर्थ पॉइंट पर आ गया तो वहाँ ब्लू कर दो, और वेस्ट में आ गया तो सफ़ेद कर दो, बस हो गया ट्रीटमेंट। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा है, सर पीली सरसों का उपाय कब करें? देखिए सर, कभी भी कर सकते हैं आप वो उपाय, वो है मकान की नज़र उतारने का, तो कभी भी कर सकते हैं पीली सरसों का उपाय। किसी ने कहा, सर घड़ी कौन सी दिशा में लगाएं? देखिए, घड़ी तो अब मकान है या है ना, तो उसमें घड़ी तो अब कहीं भी लगानी पड़ जाए। तो देखिए, घड़ी तो कहीं भी लगा लो, लेकिन उसके कलर का ख्याल करके चलना है आपको। अभी जो मैंने बताया था, जैसे कलर का ख्याल दिशा वाइज, जैसे ईस्ट में है तो हरे रंग की घड़ी हो, बाहर का आउटर साइड का कलर ग्रीन हो, SC में है तो लाल हो, साउथ तक भी लाल चलेगा, रेड होगा, SSW होगा तो येलो कलर होगा, घड़ी के चारों तरफ का जो कलर होगा, वेस्ट है तो सफेद होगा, नॉर्थ है तो ब्लू होगा। घड़ी तो देखो कहीं भी लगानी पड़ जाती है, तो थोड़ा सा कलर का ख्याल करके, और कोई बात नहीं है। किसी ने कहा, सर हॉस्पिटल में नौकरी करता हूँ, पूरे शरीर में दर्द रहता है, आलस रहता है, उपाय बताएं। यानी जब छुट्टी होती है तो पूरा दिन सोते रहते हैं। सर, आपके घर का जो फायर एलिमेंट है वो डिस्टर्ब है, क्योंकि आप बता रहे हो शरीर में जोश ही नहीं है। तो सर, आपका जो फायर वाला जो हिस्सा है, अग्नि वाला जो हिस्सा है, वो इनबैलेंस है। आप वहां चेक करो, और प्लस में जो मैंने 7 साबुत बादाम और जो नारियल वाली जो रेमेडी बताई बाबा बजरंगबली के पैरों में रखने वाली पिछले वीडियो में, आप उस रेमेडी को फॉलो करके चलोगे, आप देखोगे आपकी समस्या भाग जाएगी। और अगर आपको पता हो कि आपका S2 कहाँ है, तो वहाँ एक पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगा दोगे, तो आप देखोगे आपके शरीर से आलस्य भागता चला जाएगा, और ये जो आपकी नेगेटिविटी है दूर हो जाएगी। दर्द रहता है तो सर, मैंने बताया वो जो 7 साबुत बादाम और नारियल वाली जो रेमेडी है, आप वो फॉलो करके चलोगे, आप बिल्कुल ठीक रहोगे। किसी ने कहा, सर छाती में दर्द रहता है, कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है। देखिए, सांस की तकलीफ के लिए मैं आपको बताऊं, जो पंडित लोग पूजा करते वक्त दूब का वो जल छिड़कने वाला बनाते हैं, रोली मोली बांध के, उस दूब को सूखी हो बिल्कुल, ये नहीं है कि ऊपर से कलर थोड़ा सा सूख गया, सफेद हो गया, तो ऐसे नहीं। जब उसको तोड़ो तो वो कट की आवाज से टूट जाए, इतनी सूखी हुई दूब वो आप मरीज की जेब में रखो थोड़ी सी क्वांटिटी में, आप देखोगे इनकी सांस लेने की दिक्कत ठीक हो जाएगी। और प्लस आपने कहा छाती में दर्द रहता है, तो देखो छाती फेफड़े यानी एनी में भी आपके मकान में कमी हो सकती है, सेंटर में कमी हो सकती है, SSW या SW में कमी हो सकती है। तो देखिए, तो चेक करना ही है। दर्द चाहे कहीं भी हो बॉडी में, जो अभी मैंने आपको बताया वो 7 साबुत बादाम वाला रेमेडी, वो हनुमान जी की वो रेमेडी आप फॉलो करो, और प्लस में ये काम करोगे आप, घास वाली जो मैंने बताई दूब वाला, आप बिल्कुल देखोगे ठीक हो जाओगे। किसी ने कहा, सर 4 इंच कैसे बढ़ाना है, डिटेलिंग बताएं कोने पर। देखिए सर, चरखी, बिदारी, पूतना और पाप राक्षसी। देखिए सर, जो कॉलोनियां होती हैं, अगर किसी कॉलोनी के चारों तरफ अगर छोटे छोटे प्लॉट हो या छोटी छोटी दुकानें हो, सर वो कॉलोनियां बहुत तरक्की करती हैं। या तो मंदिर श्री यंत्र की शेप में बनते हैं, या मंदिर बनते हैं तो फिर उनके चारों
कॉर्नर पे 4 बुर्जियां बनाई जाती हैं। वो सिर्फ इन्हीं देवियों को प्रसन्न करने के लिए बनाई जाती हैं। इनसे इन देवियों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है और ये देवियां भरपूर आशीर्वाद देती हैं। दूसरा आपने कहा किस तरफ बढ़ाए, तो देखो अपने मकान में जो NE, NW, SC और SW ये जो 4 कॉर्नर हैं, इस कॉर्नर पे अंदर की तरफ 4 इंची बढ़ा के और ये छत तक लेकर जानी है आपको, हाइट इसकी। तब ये चारों देवियां बैलेंस हो जाती हैं और फिर खूब भरपूर आशीर्वाद इनका मिलता है। किसी ने कहा सर टॉयलेट कहाँ बनाई जा सकती है? देखिए सर, टॉयलेट आप WNW में बना सकते हो, टॉयलेट आप SSW में बना सकते हो, टॉयलेट आप ESC में बना तो सकते हो, लेकिन अगर आप व्यापारी हो या कोई रिसर्च करने वाले हो या कोई आपके काम है मंथन करने के, तो फिर सर आपको ESC में टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए, वरना तो आपकी रिसर्च में बाधा आ जाएगी, क्योंकि ये मंथन का जोन है, तो मंथन को ये डिस्पोज कर देगी ये टॉयलेट। तो ESC में टॉयलेट एक नौकरी करने वाले के लिए बना सकते हैं। बाकी बिजनेस करने वाला या कोई रिसर्चर, उनके लिए ESC की टॉयलेट वर्जित मानी गई है। देखिए सर, राहु का जिक्र आया तो मैं आपको आज एक बहुत अचूक उपाय देता हूं। आपको क्या करना है, आपको सूखा हुआ गोला लेना है, जिसको हलवे में भी डालते हैं ना, तो वो गोला लेकर उसके 2 पीस बना लो, एक के बीच से काट के 2 भाग कर दिए। एक भाग को उठाओ, उसमें 3 टांगों वाला दीपक, किसी पंडित से पता करोगे वो बना देंगे। उसकी 3 टांग होती है, वो नीचे गोले में रखनी पड़ती है और ऊपर से उसको चेतन किया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको वो गोला काट का आधा कर लिया, वो आधा जो बच गया वो अगली बार काम आ जाएगा। तो आधे गोले को उसमें घी से भर ले, उसमें वो 3 टांगों वाला दीपक रखें और फिर उसको आप अपने घर के साउथ में या साउथ वेस्ट में, सबसे बढ़िया साउथ और फिर साउथ वेस्ट, अगर आप यहाँ लगाते हो, आपके घर में बिजली के उपकरण खराब होते हैं, आपके घर में सीलन आती है, दरारें आ रही हैं, काम नहीं चलते, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, तो मैं कह रहा हूं ये इतनी अमोघ औषधि है उनके लिए कि राहु तुरंत से बैलेंस हो जाता है। राहु को मकान में, राहु को एकदम से, यानी मंगल की मदद से ही राहु कंट्रोल होता है सर। तो ये गोले वाला 3 टांगों वाला दीपक आपकी लाइफ को बदल देगा। तो करके देखे। और इस तरह हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडीज हैं, इच्छुक हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु के कोर्स एडमिशन ओपन है, सीखने वाले हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपको अपनी कुंडली चेक करानी है, घर का नक्शा चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर सीखने वाले को बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया जाएगा और अपनी लाइफ का तजुर्बा उसको सिखाया जाएगा। बहुत सारे टूल्स चलाने सिखाए जाएंगे, कैसे फाइंड आउट करें एनर्जी को कि हमने जो रेमेडी की है वो ठीक है या नहीं है। तो इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।